देवदार के ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के, इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के, अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के ये साए प्रेम प्यार के। तुम दिन दहाड़े इस तरह क्यों आई हो? जैसे तुम आए हो। पागल हो गए हो तुम? किसी ने अगर देख लिया तो जिंदा कर देंगे। इकट्ठे दफन करेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। क्यों आई हो? तुम्हारे लिए तावीज लेकर आई हूँ। लो इसे पहन लो, तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। तुम इतने अच्छे हो ना, और इतना अच्छा गाते भी हो। लाओ। नहीं, मैं पहनाऊंगी। रेशमुल की जियारत से लेकर आई हूँ। देखो कैसे ये सीधा तुम्हारे सीने से लगा हुआ है। अब इससे तुम्हें हमेशा मेरी याद आएगी। हम आग से खेल रहे हैं ज़ेब। मैं एक मामूली घोड़े वाला, और तुम? मैं एक जमींदार की इकलौती भतीजी हूँ। मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं, यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ, ये मौत का खेल है ज़ेब। मत आओ मेरे इतना करीब कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। मैं इस दिल का क्या करूं रसूल, जिसके एक एक गोशे में तुम हो। बोल, ऐसा कर, तू मुझे यहाँ से दूर ले जा, बहुत दूर, जहां हमें कोई ना देख सके। ले जाओगे ना? डरा डा ओ यार म्याने हनाजनी नहीं, यार म्याने हनाजनी नहीं, यार म्याने हनाजनी नहीं, यार म्याने हनाजनी। अरे आ गया बेटे सुभाने। मस्ती नहीं, भाई मैं करूंगा। बेटे आज तो कर लो, लेकिन आज के बाद एक बात याद रखना, आदमी को अपना हर काम अपने हाथ से करना चाहिए। जी। बाहर बहुत बर्फ हो रही है। हाँ, कल सुबह तक इतनी इतनी जम जाएगी। तब तो बहुत मजा आएगा। हम खेल के मैदान में जाकर एक बड़ा बर्फ का आदमी बनाएंगे। जरूर बनाएंगे, लेकिन इस वक्त हम लोग पढ़ाई करेंगे, बर्फ की बातें बाद में। पहले पहल तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब बर्फ जम जाती है तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, सर्दी जो बहुत हो जाती है, इसीलिए तो हमने अपने स्कूल में छुट्टी की। अगर बर्फ नहीं होती तो कितना मजा आता। अगर बर्फ नहीं होती तो हमारे नदी नालों में पानी भी ना होता, और अगर नदी नालों में पानी ना होता तो हमारे खेत सूखे रह जाते और हम प्यासे रह जाते। बिल्कुल ठीक। कुदरत ने हर चीज हमारे लिए बहुत ही सोच समझ कर बनाई है। अच्छा, कल जो लिखने का काम मैंने दिया था वो करके लाए? जी, आगे का भी कर लिया है। शाबाश।
गोसई रात के प्यालो हनो दोपथस अशक ने जालई हनो मस्ब गोसई रात के प्यालो हनो दोपथस अशक ने जालई हनो मस्ब गोसई पे चानन ग्राई चखई मारा जुल्फ पे चानन ग्राई चखई मारा गुलफलान चानियक बालो हनो गुलफलान चानियक बालो हनो मस्ब गोसई रात के। बंद करिए टांटे। क्या हुआ? याद है किस तरह मुझे रात रात भर सफर में गाने को कहते थे? आज क्या हुआ? हे परवरदिगार, मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं, कैसे? तू समझता क्यों नहीं? तेरे यह गाना सारे गांव में कयामत मचा देगा, कयामत। तू क्यों हाथ धो के अपनी जान के पीछे पड़ा है? मत करिए गाना, बंद करिए गाना। कैसी बातें करते हो चाचा? सांस लेना छोड़ दूं? तुम्हें नहीं मालूम मुझे कितना आराम मिलता है गाने से। सब दुख दर्द भूल जाता हूं। रसूल, मैं तेरा दर्द समझता हूं। मैं तेरा अंदर का दर्द अच्छी तरह समझता हूं। मैं आज ही जाके मास्टर जी से मिलता हूं। मेरी तो सुनता नहीं, उनकी मानेगा। बर्फ ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सच मानो मैं घर से बाहर नहीं निकला, तो दूर रहा। वो पगली इस कड़ाके की सर्दी में भी खिड़की खोल के तेरे गाने की आवाज सुनती है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। आज मैंने देखा है, कल सारा गांव देखेगा। तू समझता क्यों नहीं? समझता क्यों नहीं? समझता हूं, सब समझता हूं। इसीलिए तो अपने आप को इस कमरे में कैद कर लिया है। तो फिर अपनी आवाज को भी इस सीने में कैद कर ले। हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें हमेशा तेरी फिक्र लगी रहती है। तू तो हमारी बात समझेगा, लेकिन ज़ेब तक पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है बेटा। तू संभलने की कोशिश कर, संभल। बहुत कोशिश करता हूँ चाचा, बहुत कोशिश करता हूँ। रहमाने, अरे मास्टर जी आप आइए 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 आइए। क्या बात है मास्टर जी, आज आप सुबह सुबह? मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूँ। कल रात तुम भागे भागे कहाँ जा रहे थे? क्या बताओ मास्टर जी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती आपसे बोलने की। क्यों? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, सब ठीक है। तुम्हारी घरवाली नहीं दिखाई दे रही? वो कुएं में पानी भरने गई है, बस अभी आती होगी। अच्छा, मैं समझा कहीं उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, इसलिए तुम हकीम को बुलाने जा रहे होगे। मास्टर जी, उसे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? पहले तुम मुझे ये बताओ कि कल तुम भागे भागे जा कहाँ रहे थे? अपने चहेते रसूले को समझाने के लिए। क्यों? क्या हुआ रसूल को?
उसे इश्क की बीमारी हो गई है। मैं कुछ समझा नहीं। उस पागल को चांद पे चढ़ने का भूत सवार हो गया है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि उसको किससे इश्क हो गया है? जैलदार की भतीजी जेब से। अरे नहीं, वो नामुराद उसके पीछे लगी है। अपनी रईसी में वो पागल से खिलवाड़ कर रही है। उसका क्या, उसकी शादी किसी रईस घर में हो जाएगी, लेकिन अपना रसूला पागल मजनू बनके गलियों में पत्थर खाता रहेगा। ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। मेरी बात तो सुनता नहीं, आप ही समझा दीजिए ना मास्टर जी। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उसे। मैं चलता हूं। काश कि मैं उसे रोक सकता। शिमला के लक्कड़ बाजार में उस मंजर को देखने के बाद न जाने क्यों मुझे एक एक बात याद आ रही है। मैंने रसूल डार को बहुत समझाया था, वो समझ भी गया था, लेकिन होनी को कौन टाल सका है जो मैं टाल पाता। अब तुम फिर बहुत भावुक हो जाओगे, कोई और बात करो ना। मालूम नहीं ये सुभाना क्यों नहीं आया अभी तक। आ जाएगा, तुम चिंता क्यों करती हो? अरे अब तो हम गांव पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर और यहां बैठते हैं, फिर चलेंगे। इन पिछले 50-55 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। मेरे दंशन आने के 2 साल बाद तक बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ी थी। फिर तीसरे साल जब बहार आई तो पूरे गांव के लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आई थी, खासकर मेरे और रहमान खांडे के लिए। पहली डाक में ही बिस्कू साहब की चिट्ठी आई। जैलदार भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने सर्दियों में सैलानियों के लिए सारा सामान स्टोर करके रखा था। तो आपने देख लिया मास्टर जी, मैंने कैसे एक एक चीज जमा करके रखी है। बस अब सब कुछ आपके हाथों में है। मेरा मतलब कहने का है आप फिक्र मत कीजिए, मैंने साहब को आपके स्टोर के बारे में सब कुछ लिख दिया है। वो टेंट वगैरह यहीं से लेंगे। कब आ रहे वो? अगले सोमवार तक आ जाना चाहिए। तब तक तो ऊपर के रास्तों की बर्फ भी पिघली होगी। जी हाँ, मेरा भी यही अंदाजा है। अच्छा, रहमाना आपके स्टोर की एक एक चीज चेक कर लेगा, इसे इस काम में मुझसे ज्यादा तजुर्बा है। वो मास्टर जी ये क्या करेगा? नहीं मास्टर जी, मैं ये काम नहीं करूंगा। ख्वाजा साहब को अब मुझ पे भरोसा नहीं रहा। अरे क्यों, बड़ा चार करना आ गया है। अरे कौन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अच्छा, हम लोग चलते हैं, स्कूल की सफाई वगैरह भी करवानी है। वो मेरे उस्ताद आ रहे हैं ना, उनके इस्तकबाल की तैयारी करनी है। अगर आप कहें तो 2-4 आदमी को भेज दूं? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, ये काम बच्चे खुद ही कर लेंगे। खुदा हाफिज। नमस्कार। चलो। खुद साहब धंधा है, यकीन तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, जरा आराम से, आराम। बस 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 बस, इस तरह से एक साथ शोर मचाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बोलो। वहाँ जंगल से ये टहनियाँ मैं काट के लाया हूँ मास्टर जी। मैं भी इसके साथ गया था। ये ड्यूटियाँ मैंने बनाई है मास्टर जी। शाबाश, तुम अकेले ने? हम सब ने। गुड। अब साहब लोग यहाँ आने के लिए तैयार हो गए होंगे। उनके साथ कुछ लड़के भी आए हैं। उन्हें पता लगना चाहिए कि तुम लोग कितने अच्छे लड़के हो, इसलिए बात करते वक्त सब लोग एक साथ मत बोलना। उनके हर सवाल का एक एक करके जवाब देना, समझ गए? जी मास्टर जी। अच्छा, उनमें से जो सबसे बड़े साहब हैं वो कौन है? आपके उस्ताद। हाँ, वो तुम लोगों को देख के बहुत खुश होंगे, इसलिए अब तुम लोग अपनी अपनी जगह आराम से बैठ जाओ। मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। सुभाने, तुम जरा ख्याल रखना। बस अभी पता चल जाएगा कि तुम सब कितने अच्छे। चलो काम करो। बॉयज,
Enjoy yourselves on the trek, but keep your eyes and ears open too, all right? There's so much to see and so much to hear. Oh! Oh! Neil! Neil, my boy! Oh! How are you, Neil? Huh? Very fine, sir. You're looking very well. You're a man now, huh? In all things, be men. And you're right on time too, huh? Happiness guy, sir. Wow. Never ever change, right? Never. Come on, boys. Come on, lead the way, Neil. Thank you. Oh my God. So well. You've done so well. Good morning, sir. Good morning, children. अरे फूल मेरे लिए हाँ? Thank you बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much and good morning to you. Thank you. वाह खुशबूदार भी है. Thank you very very much. अरे वाह thank you. अरे इतने सारे फूल. Marvelous. Thank you and thank you very much. अच्छा और भी है तुम्हारे पास भी है मेरे लिए. वाह वाह वाह. कमाल है मास्टर जी, आपने बताया नहीं कि साहब लोग आज हमारा स्कूल देखने आएंगे। और क्या? क्यों? मैंने तो आपको पूरी तफसील लिख कर दी थी। अब फिर भी ये आपका फर्ज बनता था कि हमें याद करना। क्यों? खैर इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी कौन सी देर हुई है, आप लोग भी अंदर आ जाइए। अब्दुल रहमान भाई, आप सारा सामान घोड़ों पर लदवा दीजिए, ये लोग अभी जाना चाहेंगे। जी मास्टर। Neil, today I am very very proud of you. थैंक यू वेरी मच सर। तुमने तो मुझसे भी मुश्किल काम किया है। मी ऑल हेल्प यू। ख्वाजा साहब मुझे सब मालूम है, सब मालूम है। वो क्या है कि आई थिंक दैट यू थिंक कि मुझे आपकी जबान नहीं आती, करेक्ट? राइट? वाह। अस्सलाम वालेकुम। चाचा ये सारा सामान खच्चरों पे लाद दो। तुम चलो रसूला मेरे साथ चलो। जो मुझे इनको भी कभी कभार डांटना पड़ता था स्कूल में। हाँ क्यों, याद है ना? अच्छा दोस्तों, अल्लाह ने यहाँ आप सबके लिए इतना अच्छा उस्ताद भेजा है, इसके लिए आप सबको अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए। मास्टर जी सारा सामान लाता गया। अच्छा 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 नील, अब पिछले हफ्ते मैं तुम्हारे अफसरों से मिला, वो तुम्हारे काम से बहुत बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ये सब तो आप ही की हौसला अफजाई का नतीजा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब यहाँ से तुम्हारा तबादला होगा तो वहाँ भी तुम इतनी ही मेहनत और लगन से काम करोगे। अगर आपकी सरपरस्ती रही तो जरूर करूंगा सर। अच्छा बच्चों, अब खूब पढ़ाई करो और मास्टर जी की बात माना करो। हाँ, गुड बाय गुड बाय। अच्छा इजाजत। अच्छा दोस्तों, रहमान भाई चले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये सब क्या कह रहे थे? सुन लिया। सरकार मास्टर जी को कहीं और भेज देगी? यही तो दिख रहा है। तो हमारा क्या होगा? मालूम नहीं। चल। ये क्या कर रहे हो भाई? थैंक यू। तुम भी बैठो ना। अरे वाह। कितनी खूबसूरत जगह है। आपको जगह अच्छी लगी साहब? एक कप चाय होने से और भी अच्छा होता। उसका भी इंतजाम हो जाएगा साहब। साहब यहाँ का कहवा बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो और भी अच्छा होगा। अब रहमान भाई, 5 साल पहले जब मैं इस इलाके में आया था, उस वक्त मैंने ये नक्शा बनाया तो
इसके हिसाब से झील तक पहुंचने के लिए यही सही रास्ता है, यानी कि वहां से ऊपर। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, आप इस रास्ते से एक बार गए होंगे। हाँ, पर मैं इस रास्ते से साल में 2-1 चक्कर लगा ही लेता हूँ। और फिर आपने देख ही लिया कि ये रास्ता कितना फिसलीला है। हाँ, सो तो है, बट रहमान भाई, आई डोंट नो। पर मी नो सर। हाँ? या सर, अभी पहाड़ों पे ऊपर बर्फ पिघल रही होगी ना, इसलिए इन रास्तों के नीचे पानी रिसता रहता है। साहब, आप उस रास्ते से चले जाइए। मृगबल की बर्फ फौलाद से भी ज्यादा सख्त होगी। ये रास्ता थोड़ा लंबा है, मगर बिल्कुल अच्छा है, कोई खतरा नहीं, और हवा भी ज्यादा नहीं चलती। You know, Jim, I think he might be right. Maybe we should go by the glaciers, huh? Right, I will see what the boys are doing. Good, good, good. वाह, अब रहमान भाई, तुम भी जाके जरा खाने का बंदोबस्त कर दो और मेरे लिए चाय भिजवा देना। साहब, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। ये मास्टर जी को और कहीं भेजा जा रहा है? नहीं तो, ये किसने कहा तुमसे? आप परसों बात कर रहे थे ना? अरे वो तो मैं यूं ही बात कर रहा था। साहब, मास्टर जी को कहीं मत भेजिए। अब रहमान भाई, मैं क्या करूं? वो मेरे लिए नौकरी नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी सरकार के लिए नौकरी कर रहा है। साहब, अगर उन्हें और कहीं भेजा गया तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? साहब, मास्टर जी को कहीं मत भेजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूं। ओ रहमान भाई, फिर वही बात, मैं क्या करूं? वो मेरे स्कूल का मास्टर नहीं, तुम्हारी सरकार का नौकर है। अब सरकार ने अगर चाहा तो यहाँ रख सकती है, या अगर चाहा कहीं और भेज सकती है। हाँ, मैं क्या करूं? ओहो, तुम रो मत रहमान भाई, मैं कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ। ठीक है, तालीम के महकमे मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, अब ऊपर वाले ने अगर चाहा तो तुम्हारे मास्टर जी यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। ठीक है सर साहब? अब तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ। अब तुम जाओ भाई, जरा खाने का बंदोबस्त कर दो, सुबह हमको जल्दी निकलना है। और जरा चाय भिजवा देना मेरे लिए प्लीज। हाँ, जरूर भेजूंगा। ओके, सलाम साहब। अच्छा, सलाम सलाम। वाह, अरे 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 रसूला, ये सारा पानी बह गया। उठ, शाबाश शाबाश शाबाश। रसूला, क्या बात है? सर झुकाए क्यों बैठा है? ए, ज़ेब की याद आ रही है? इस बार उसे एक नजर तक नहीं देखा, मैंने कोशिश ही नहीं की। बहुत अच्छा हुआ, शायद इसी बहाने उस पागल से तेरा पेड़ छूट जाए। नहीं चाचा, ये रिश्ता काटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देवदार के ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के, इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के, अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के, साए प्रेम प्यार के।